Hello everyone, welcome to our channel The Pharma Parshala. Hope you all are doing great. I am also good. Students, the topic that I am going to discuss today is the sewage and solid waste disposal. Okay. But in this video, I will only discuss about the सीवेज वेस्ट डिस्पोजल बिकॉज अगर मैं आपको सीवेज वेस्ट डिस्पोजल एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल दोनों एक साथ बता दूंगी एक वीडियो में तो वीडियो भी काफ़ी बड़ी हो जाएगी स्टूडेंट्स और वो आपके लिए समझना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में कर दिया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सीवेज वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बताऊँगी। सर स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सीवेज क्या होता है। ठीक है, अगर आपको सीवेज पता होगा तो आप ये भी मतलब इजीली बता सकते हैं कि उसको डिस्पोजल कैसे करेंगे। ठीक है, तो सीवेज आर द वाटर वेस्ट। ओके, वाटर वेस्ट होते हैं ये सीवेज एंड दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय द सीवर, जो कि सीवर के थ्रू क्या हो रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं। तो सबसे पहले अभी आप ये जान लीजिए कि सीवर क्या है। सीवर यानी सीवर आर द नेटवर्क ऑफ पाइप्स। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ कि सीवेज क्या होता है। सीवेज एक तरह का वाटर वेस्ट होता है, ठीक है, जो कि एक कम्युनिटी से निकलता है, एक सोसाइटी से निकलता है बाय द नेटवर्क ऑफ द पाइप्स। पाइप के थ्रू निकलता है, ठीक है, जो भी वाटर वेस्ट है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, स्लाइम हो सकता है, कंटामिनेटेड वाटर हो सकता है, ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा हो सकते हैं उसमें, ठीक है, फीसेज एंड यूरिन हो सकते हैं उसमें। तो ये सारे आपके क्या है, वाटर। सो स्टूडेंट्स, आपका ये जो टॉपिक है वो है सीवेज वेस्ट डिस्पोजल, यानी कि जो सीवेज वेस्ट है जो मैंने आपको बताया सीवेज वेस्ट, उसको डिस्पोज कैसे करना है, उसका डिस्पोजल कैसे करना है, यानी उसको निष्कासित कैसे करना है, उसको बाहर कैसे करना है, या फिर उसके फॉर्म को कैसे चेंज करना है। क्योंकि वो अगर वो सीवेज जो है वो एज सच वैसे ही उस कम्युनिटी में प्रेजेंट रहेगा तो वहाँ के लोगों के लिए और वहाँ पे आसपास के इन्वायरमेंट के लिए, साथ ही साथ एनिमल्स के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हजार्डस हो सकते हैं, हानिकारक हो सकते हैं या जानलेवा भी हो सकते हैं। तो इसलिए सीवेज जो होते हैं उनका डिस्पोजल किया जाता है डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, जिसके बारे में आज मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करूँगी। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमें बिल्कुल ज़रूर से फॉलो कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, in the last lesson I have discussed about the topic that is noise pollution. okay या नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में मैंने डिस्कस किया था और उसका हेल्थ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है ये भी बताया था। ठीक है, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसके लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लस ऊपर आई बटन में दोनों में ही दे दूँगी, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और उसे भी लाइक शेयर कीजिएगा। ओके सो स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच। Students, the today's topic is the sewage and solid waste disposal, जिसमें पहला है सीवेज वेस्ट डिस्पोजल। ठीक है, सीवेज वेस्ट डिस्पोजल का मतलब अगर हम बात करें, सीवेज का मतलब यहाँ पे होता है वाटर वेस्ट, यानी लिक्विड वेस्ट जो मटेरियल होते हैं वो लिक्विड वेस्ट मटेरियल, वाटर वेस्ट मटेरियल कौन से हो सकते हैं, लाइक बहुत सारे हैं, लाइक गार्बेज, डस्ट, स्लाइम एंड ह्यूमन एक्सक्रीटा। ठीक है, ये सारे क्या हैं, आपके वाटर वेस्ट हैं, जो कि जिसको हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। ठीक है, सो द सीवेज वेस्ट डिस्पोजल का मतलब होता है निष्कासित करना। ठीक है, यानी कि उनको ऐसी जगह डिस्पोज कर देना जहाँ से क्या हो कि वो किसी तरह का हार्मफुल इफ़ेक्ट ना कॉज करें वहाँ की सोसाइटी पर, वहाँ पे रहने वाले लोगों के ऊपर या इन्वायरमेंट के ऊपर या फिर एनिमल के ऊपर। ठीक है, तो सीवेज जो भी गंदगी निकल रही है, यानी जो भी वाटर वेस्ट निकल रहे हैं, उनको डिस्पोज करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। तो जो सीवेज वेस्ट डिस्पोजल है मेथड है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले जान लेते हैं सीवेज क्या होती है। सीवेज इज़ अ टाइप ऑफ वेस्ट वाटर दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ कम्युनिटी ऑफ पीपल। इट इज़ टिपिकली ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ सीवर सिस्टम। ओके, सीवेज क्या है, एक वेस्ट वाटर है, ठीक है, जो कि किसी भी एक कम्युनिटी ऑफ पीपल के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो इट इज़ टिपिकली ट्रांसपोर्टेड थ्रू अ सीवर सिस्टम। ये जो वेस्ट होता है वो सीवर सिस्टम के थ्रू क्या होता है, बाहर निकलता है, ट्रांसपोर्ट होता है। वो सीवर सिस्टम क्या है, सीवर सिस्टम का मतलब क्या होता है, कोई भी पाइप, ठीक है, पाइप्स और नेटवर्क ऑफ पाइप्स, ओके,
इनके थ्रू क्या हो रहा है, ये जो वाटर वेस्ट है वो वहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो इसलिए सीवर सिस्टम के थ्रू निकलता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द डिस्पोजल ऑफ सीवेज वेस्ट, ठीक है। सीवेज वेस्ट का डिस्पोजल कैसे करते हैं। सो द डिस्पोजल ऑफ सीवेज may be carried out by the following two methods. First is the dilution or the disposal of sewage in the water, and second is the land treatment or the disposal of sewage on the land, ठीक है। अब हम इन दोनों methods के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ओके। First method of the disposal of the sewage waste is the disposal by dilution, which is the this one, okay. So डाइल्यूशन का मतलब आपको पता होगा स्टूडेंट, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ को जिसका अमाउंट कम है और उसको ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर में क्या करना, मिला देना, ठीक है, उसको डाइल्यूशन कहते हैं। तो इन दिस मेथड द रॉ सीवेज और द ट्रीटेड सीवेज इज डिस्चार्ज्ड इनटू द नेचुरल वाटर बॉडीज सच एज द रिवर, लेक, सी एक्सेट्रा हैविंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ये सिंपल सा आपको मैं समझाऊँ कि जो भी यहाँ से सीवेज निकल रहा है, जो कि वाटर वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, उस वाटर वेस्ट को क्या करना कि किसी भी ऐसी जगह पे वाटर, जहाँ पे बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज़ हो, लाइक बड़ी सी नदी हो, लेक हो या सी हो, वहाँ पे जाके उसको डाल देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइल्यूशन हो रहा है उसका, डाइल्यूशन, क्योंकि ये क्या है कि एक वाटर वेस्ट है, ठीक है, वाटर है, मतलब इसकी जो आप कह सकते हो इसका जो फॉर्म है वो लिक्विड का फॉर्म है, ठीक है। और लिक्विड फॉर्म को फिर क्या करना है, ऐसे लिक्विड में मिक्स कर देना है, मिला देना है जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल एक मैकेनिज्म यहाँ पे ये लोग कहते हैं कि इसमें सेल्फ प्यूरिफिकेशन हो जाता है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैसा होता है कि जब भी आपका यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो कम पानी है, ठीक है, गंदा पानी है, कम है, पर जो रिवर, लेक, सीज इनके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी है, ठीक है। तो जब यहाँ से ये सीवेज निकल रहा है, जब उसमें डाल दे रहे हैं तो पूरी तरह से क्या हो रहा है, डिस्पर्स हो जा रहा है उस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में, ठीक है। और ये डिस्पर्स होके क्या हो रहा है कि इसकी जो गंदगी है वो ख़त्म हो जा रही है, यानी आप यहाँ पे कह सकते हो कि प्यूरीफाई हो जा रहा है पूरी तरह से। इसलिए हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी सीवेज को इस मेथड से हम क्या कर रहे हैं, डिस्पोज कर रहे हैं डाइल्यूशन मेथड से, तो जहाँ पे भी हम डिस्पोज कर रहे हैं उसको, जहाँ पे भी डाल रहे हैं, निष्कासित कर रहे हैं, वो कहाँ, वहाँ पे पानी का जो अमाउंट है, पानी की जो क्वान्टिटी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर हम दोनों तरह से सीवेज को डिस्चार्ज कर सकते हैं। वो सीवेज आपका ट्रीटेड भी हो सकता है या फिर रॉ सीवेज, यानी जैसा निकला वैसे ही डाल दिया, या फिर इसको थोड़ा सा ट्रीटमेंट किया, थोड़ा सा प्यूरिफाई किया उस सीवेज को, उसके बाद उसको रिवर, लेक्स और सी में डाला है, ठीक है। तो ये होता है आपका डाइल्यूशन मेथड। So students, the next point is the extreme care should be taken while discharging sewage into the water bodies, okay। क्योंकि हम वाटर बॉडीज़ में यहाँ पे सीवेज को डिस्चार्ज कर रहे हैं इस मेथड के थ्रू, तो जिससे क्या हो रहा है कि वो बहुत सारी केयर को ध्यान में, मतलब आप बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको माइंड में रख के ये काम करना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहा है, अगर आप इतने सारे जो पॉइंट्स हैं उनको ध्यान में रख के नहीं करेंगे तो एक तरह से वाटर पोल्यूशन भी कॉज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैं बताऊँगी आपको कि जो माइंड में रखने चाहिए जब भी डाइल्यूशन मेथड के थ्रू क्या कर रहे हैं, सीवेज वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हैं, ओके। So student, the first point, there should be a sufficient depth of the water at the point of sewage discharge into the water bodies, okay। तो हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ पे भी सीवेज को डिस्चार्ज कर रहे हैं वहाँ पे पानी की जो है गहराई वो क्या होनी चाहिए, मतलब सफिशिएंट होनी चाहिए, ज़्यादा पानी होना चाहिए, पानी की गहराई ज़्यादा होनी चाहिए, जहाँ पे मतलब आप कहते हो वहाँ पे गहरा पानी होना चाहिए, ठीक है, उसकी डेप्थ ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसी जगह पे क्या करना चाहिए कि सीवेज को डिस्चार्ज करना चाहिए किसी भी वाटर बॉडीज़ में, ओके। Students, the next point is the where the water body has large volume of the water in comparison to the volume of the sewage to be discharged, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि हमेशा क्या होता है कि डाइल्यूशन मेथड में ये ध्यान रखना होता है कि जहाँ पे भी सीवेज डिस्चार्ज कर रहे हैं जो उसका वॉल्यूम है, यानी जितना उसकी क्वांटिटी है उसके वॉल्यूम से जो वाटर बॉडीज़ है उसका वॉल्यूम कई गुना ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी सीवेज है उसके वॉल्यूम से कई गुना ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ उस वाटर बॉडीज़ का होना चाहिए जहाँ पे सीवेज को डिस्चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेयर इट इज़ पॉसिबल टू थॉरोली मिक्स और डिफ्यूज़ सीवेज थ्रू डाइल्यूटिंग वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान में रखिए कि जब भी आप
कहीं पे भी कम पानी होगा, ठीक है, वहाँ पे फ्लो भी नहीं होगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा, इवन कि जो उसका कंसंट्रेशन है सीवेज का वो वाटर के कंसंट्रेशन के साथ डाइल्यूट नहीं होगा, ठीक है, अगर कम पानी है। तो जब भी वाटर बॉडीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वाटर है तो वहाँ पे क्या होता है कि मिक्स होने के जो चांसेस होते हैं या डिफ्यूज़ होने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे ही वाटर में, ऐसे ही वाटर बॉडीज़ में हमें सीवेज को डिस्पोज करना चाहिए जहाँ पे वो पूरी तरह से मिक्स या डिफ्यूज हो सके, ओके। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ द वेयर डायल्यूटिंग वाटर हैज़ हाई कंटेंट ऑफ द डिजॉल्व ऑक्सीजन, ठीक है, इसको भी माइंड में रखना चाहिए कि जहाँ पे जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उसके अंदर ऑक्सीजन की, यानी पानी के अंदर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, जहाँ पे भी सीवेज डिस्पोज कर रहे हैं, जहाँ पे भी सीवेज वेस्ट को डिस्पोज कर रहे हैं। तो डाइल्यूशन मेथड में हमें ये सारे पॉइंट्स को हमेशा माइंड में रखना चाहिए। सो स्टूडेंट द सेकंड मेथड इज़ द डिस्पोजल बाय लैंड ट्रीटमेंट, ठीक है। सीवेज वेस्ट का जो फर्स्ट मेथड था डाइल्यूशन मेथड, सेकंड है लैंड ट्रीटमेंट मेथड, ठीक है। इन दिस मेथड द रॉ सीवेज और पार्टली ट्रीटेड सीवेज इज अप्लाइड ऑन द लैंड, ठीक है, लैंड में ही अप्लाई किया कर दिया जाता है, ठीक है, जहाँ पे फार्मिंग हो रही है, यहाँ पे जहाँ पे खेती हो रही है या फिर जहाँ पे खाली लैंड पड़ा हुआ है वहाँ पे। तो इस तरह से इनको क्या यहाँ पे सीवेज को डिस्पोज कर दिया जाता है। वो रॉ सीवेज भी हो सकता है या फिर ट्रीटेड सीवेज भी हो सकता है। रॉ और ट्रीटेड सीवेज के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। तो ये जो मेथड है ये 3 तरह से काम करता है लैंड ट्रीटमेंट। फर्स्ट इज़ द इरीगेशन और sewage farming, okay. Second is the overland flow, and third is the rapid infiltration or infiltration percolation. Yes, in the first method of land treatment is the irrigation और सीवेज फार्मिंग। इरिगेशन का मतलब होता है सिर्फ सिंचाई करना, ठीक है। सीवेज आपको पता है क्या है, सीवेज एक वाटर वेस्ट है, यानी कि इसका जो फॉर्म होता है वो कौन सा फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। ये वेस्ट है लेकिन किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। सो इरिगेशन में क्या होता है, इरिगेशन करके क्या करते हैं कि सीवेज को डिस्पोज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सिंचाई के थ्रू कैसे डिस्पोज किया जाता है। सो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। इरिगेशन इन्वॉल्व्स द कंट्रोल डिस्चार्ज ऑफ सीवेज टू द लैंड टू सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ, ठीक है। कहते जैसे कि आपको पता है कि पानी कभी भी जो भी क्या होता है, सिंचाई होती है, जो भी फार्मिंग होती है, खेती होती है, ठीक है। खेती में सिंचाई क्यों की जाती है, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ के लिए वाटर का कंटेंट को जाना क्या होता है, ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि पानी की जगह, ठीक है, वो पानी आप कह सकते हो ट्यूबवेल जो यूज हो रही है या जो कुएं से पानी निकल रहा है उस पानी की जगह पे हम जो सीवेज है यानी जो वाटर वेस्ट है उसको, ठीक है, कंट्रोल्ड अमाउंट में, ये नहीं कि पूरा डाल दिया एक साथ ही, मतलब बहुत ज़्यादा पानी सीवेज उठाया और खेत में डाल दिया तो उससे आपकी फसल बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक कंट्रोल्ड अमाउंट में हम डालेंगे उसको लैंड पे, ठीक है, जिससे क्या होगा कि वो प्लांट की ग्रोथ को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। अब आप बोलोगे कि वो गंदा पानी कैसे प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट कर सकता है, वो सीवेज है, ठीक है। जो सीवेज होता है उस सीवेज के अंदर क्या होता है, देखिए मैंने यहाँ पे ये लाइन बेस से लिख दी है जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो दिस इज़ बिकॉज सीवेज जनरली कंटेन्स अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजिंग एलिमेंट सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास, ठीक है। सीवेज यानी जो वाटर वेस्ट है उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फर्टिलाइजिंग एजेंट होते हैं, यानी जो खाद आप कहते हैं वो खाद वाले जो एलिमेंट होते हैं वो सीवेज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटास प्रेजेंट होता है, जो कि वहाँ की जो मिट्टी है, सॉइल है, उसको और भी ज़्यादा फर्टिलाइज़ कर देता है, ठीक है, और भी ज़्यादा उपजाऊ बना देता है वहाँ की ज़मीन को, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, रिसर्च में ये देखा गया है कि वहाँ पे ये मतलब ऑब्जर्व किया गया या रिसर्च में ये देखा गया है, सर्वे किया गया, उसमें ये देखा गया है कि जहाँ पे सीवेज वाटर यूज हो रहा है, यानी सीवेज यूज हो रहा है इन द प्लेस ऑफ दी कुएँ का पानी या ट्यूबवेल का पानी, वहाँ पे क्या हो रही है कि जो फसल है वो फसल की जो क्वांटिटी है या फसल का जो अमाउंट है वो 33% ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर। जो वाटर ट्यूबवेल या फिर जो कुएं का पानी है या फिर जो वाटर सप्लाई के थ्रू पानी आ रहा है उससे सिंचाई की जा रही है और सीवेज से सिंचाई की जा रही है, ठीक है। तो जहाँ पे सीवेज से सिंचाई की जा रही है वहाँ पे जो फसल है वो 33% ज़्यादा है, जहाँ पे सिंचाई कुएं के पानी या वाटर सप्लाई से की जा रही है। वो इसलिए ज़्यादा हो रही है फसल स्टूडेंट्स क्योंकि सीवेज जो है उसके अंदर बहुत सारे क्या हैं, फर्टिलाइजिंग एलिमेंट्स हैं। तो ये जो आपका लैंड ट्रीटमेंट है, ये इरिगेशन मेथड, ये स्पेशली कुछ क्रॉप के ऊपर यूज़ किया जाता है लाइक कॉटन, ठीक है।
जहाँ पे कॉटन की खेती होती है, शुगर केन की खेती हो रही है, गन्ने की, ठीक है, पोटैटोज़, तो वहाँ पे क्या होता है कि सीवेज के थ्रू क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है, इरिगेशन किया जाता है। तो ये एक डिस्पोजल मेथड हो गया सीवेज का, ठीक है। सीवेज को इस तरह से आप क्या करते हो कि निष्कासित कर सकते हो उसके द्वारा सिंचाई करके, ठीक है। The second method of the land treatment is the overland flow. Overland flow involves the controlled discharge of sewage onto the land having a slope of 2 to 8%, where it flows a thin layer down. ठीक है, ओवरलैंड फ्लो में क्या होता है स्टूडेंट्स कि ऐसी लैंड सेलेक्ट करते हैं जो कि 2 to 8% ढलान पे हो, जैसे ठीक है ऐसे जा रही हो वो, आप जैसे कि ये लैंड है, यहाँ से ऐसे स्लोप बना रही हो, तो वो आपका ओवरलैंड फ्लो हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर रहे हैं कि कंट्रोल अमाउंट में सीवेज को फ्लो करा रहे हैं, जहाँ पे भी कुछ अमाउंट ऑफ दी जो यहाँ पे सॉइल है उसको लेके वो यहाँ से चला जा रहा है, ठीक है। तो ओवरलैंड फ्लो का मतलब यही होता है। यहाँ पे क्या कहते हैं, ये हमेशा कहाँ पे ये ट्रीटमेंट किया जाता है, जहाँ की जो ज़मीन होती है वो जो है आप कह सकते हो कि इम्परमिएबल होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिट्टी उसकी हार्ड होती है, या फिर आप कह सकते हो कि उतनी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, तो वहाँ की ज़मीनों पे आप क्या कह सकते हैं, ओवरलैंड फ्लो के थ्रू सीवेज डिस्पोज करते हैं वहाँ पर, ठीक है। The last method of the land treatment for the sewage disposal is the rapid infiltration or infiltration percolation. This method, it involves the application of sewage to spreading basins where it allowed to percolate down to the groundwater. यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट्स की लैंड पर ही क्या होती है, बेसिन बनाई जाती है, बहुत बड़ी बड़ी, ठीक है। बेसिन जानते हैं ना, सिंक, जिसका कनेक्शन क्या होता है, अंडरग्राउंड होता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है कि बड़े बड़े जो है बेसिन्स बनाई जाती हैं, जहाँ पे क्या होता है सीवेज, जो भी सीवेज है उसको स्प्रेड कर दिया जाता है, और फिर वो क्या होती हैं बेसिन्स कैसे काम करती हैं, वहाँ से क्या होता है कि सीवेज धीरे धीरे परकुलेट होता है। परकुलेट का मतलब एक तरह से फिल्टर होके ड्रॉप वाइज वो वहाँ से क्या होता है नीचे चला जाता है अंडरग्राउंड, और जहाँ पे जाके वो ग्राउंड वाटर से मिल जाता है, ठीक है। तो ग्राउंड वाटर से मिल जाता है, तो यहाँ पे दो फायदे होते हैं। दस बिसाइड सीवेज डिस्पोजल दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर द ग्राउंड वाटर रिचार्ज। सबसे पहले तो क्या होता है कि जो सीवेज है उसका डिस्पोजल हो गया। दूसरा क्या होता है कि ये ग्राउंड जो वाटर है, जो अंडरग्राउंड पानी पाया जाता है, उसको रिचार्ज करने के लिए भी ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक था वो था सीवेज एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, ठीक है। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैंने सॉलिड वेस्ट नहीं पढ़ाया। देखिए अभी ये वीडियो आपका लंबा हो गया है, तो मैं इसमें सिर्फ आपको सीवेज वेस्ट डिस्पोजल मैंने इसलिए पढ़ाया है, ठीक है। सीवेज वेस्ट डिस्पोजल में मैंने सीवेज वेस्ट डिस्पोजल, सीवेज होता क्या है और सीवेज वेस्ट डिस्पोजल के दो मेथड बताए थे, और उन दो मेथड को भी सब कैटेगराइज किया था, उसके बारे में मैंने आपको डिस्कस कर दिया है स्टूडेंट। तो अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के बारे में बताऊँगी। तो सीवेज वेस्ट डिस्पोजल आई थिंक आपको समझ आया होगा। अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, और हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, सो कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच।